वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि व अला आलिहि व सहबिहि अम्मा बअद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हज़रात उलमाए इज़ाम, मेहमानान, अजीज तलबा और हाज़िरीन मजलिस, अल्लाह ने इंसान को बहुत सी नेमतों से नवाजा है। हर नेमत अपनी जगह बड़ी कीमती है, वैल्यूएबल। उनकी नेमतों में से एक नेमत अल बयान, अपने माफिज ज़मीर को बेहतरीन तरीके से अदा कर। इस तरह से अदा करना कि सामने वाला बात अच्छी तरह समझ जाए। बात दिल पजीर हो जाए, सामने वाला असर ले सके। लेकिन जब नेमतें मिलती हैं तो इंसानों की दो किस्में हो जाती हैं। एक तो वो है जो नेमतों का हक अदा करके शुक्र बजा लाते हैं। जो इस तरह करते हैं अल्लाह ताला उनकी नेमतों में इजाफा फरमाते हैं। और दूसरे वो हैं जो नेमतों पर इतराते हैं, शुक्र नहीं बजा लाते, नाशुक्री करते हैं तो पटख दिए जाते। अल्लाह ने अगर कुछ अच्छा बोलने की तौफीक अता फरमा दी हो तो सबसे पहला काम यह करना है कि खुद पसंदी के मर्ज में मुब्तला ना हो। अपने अंदर प्राइड और उज्ब ना आए, बल्कि अल्लाह का शुक्र बजा लाए कि उसने इस काम के लिए दुनिया में हमारा इंतखाब फरमाया। दुनिया में काम करने वालों की क्या कमी है?
बहुत अच्छे अच्छे ऑरेटर्स हैं, स्पीकर्स हैं, डेमोस्ट्रेटर्स हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें दीन के काम के लिए मुंतखब फरमाया, उसका एहसान है। इस एहसान पर अल्लाह का शुक्र बजा लाते हुए नरमी, तवाज़ो, आजिजी, लोलीनेस और डाउन टू अर्थ होना, किसी भी मोड़ पर अपने आप को बड़ा ना समझना कि मैं बहुत बड़ा स्पीकर हूं, मेरे जैसा कोई स्पीकर नहीं है, देयर इज नोबडी लाइक मी, ये नहीं सोचना चाहिए। दूसरी बात जिससे स्पीकर्स को और बोलने वालों को बहुत एहतियात करना है, वो रियाकारी, जिसको अंग्रेजी में शो ऑफ कहते हैं। किसी भी नबी की जिंदगी में तकल्लुफ और शो ऑफ नहीं रहा है। तमाम अंबियाए किराम जब बात करते थे बेतकल्लुफ करते थे। और उनकी बात में इफेक्ट होता था, लेकिन सिंप्लिसिटी बहुत होती। अल बज़ाज़तु मिनल इस्लाम, simplicity is among the beautiful branch of Iman in Islam. So we have to capture this simplicity in our speech as well as in our life. हमारी जिंदगी में भी सादगी होनी चाहिए और हमारी स्पीच में भी सादगी होनी चाहिए। सुपीरियोरिटी का ख्याल नहीं होना चाहिए कि उसने ये बोला मुझे उससे अच्छा बोलना है। There is no necessity of this kind of thinking. इसको नहीं सोचना है। कभी अगर जरूरत पेश आए तो एक बात को 3 बार कहने से और रिपीट करने से आप गुरेज ना करें। Sometimes Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam has repeated this same sentence thrice. कोई जुमले को सरकार कभी 3-3 मर्तबा कहते। 2 पॉइंट हुए मेरे, लंबी बात नहीं, ये सब फैली हुई चीजें, इसको समेट रहा हूं। तीसरी चीज, जो मौजू आप इख्तियार करें वो आसान फहम होना चाहिए और समझने में सहल होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड। डोंट मेक इट डिफिकल्ट और don't bring the difficult words and sentences that people can't understand and they're looking to you what you're going to say. ऐसा नहीं होना चाहिए।
इसलिए सादी बात करें, समझ में आने वाली बात करें। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बात आप कहें मुस्तनद और मुअतबर कहें। Whatever you say the things and the sentences or ahadith or Quran Kareem, whatever you say should be very proved चीज को बयान कीजिए। और मौजू और ऐसी रिवायात जो अचंबे में खाली डालने के लिए फायदा कुछ ना हो न पेश करें। चौथा पॉइंट बड़ा अहम है। यह दीन है दोस्तों, चाहे आप इंग्लिश में पेश कर रहे हैं दीन, चाहे उर्दू में पेश कर रहे हैं दीन, चाहे अरबी में पेश कर रहे हैं दीन, लेकिन दीन अमल को चाहता है। अगर आपके पास जबान तो है लेकिन अमल नहीं है तो आपकी बात का कोई असर नहीं है। बात दिल से निकलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती। जितने अंबियाए किराम दुनिया में आए वो बेहतरीन स्पीकर्स थे। अल्लाह ने उनको स्पीकर बनाया था, ऑरेटर बनाया था, एंड मोर देन दे वर दाई ऑफ देयर दीन। वो दावा का काम करते थे, दीन का काम करते थे। उनकी जिंदगियां, उनका लाइफस्टाइल और उनका ऑटोबायोग्राफी पढ़िएगा आपको लगेगा कि उनके इल्म से बढ़कर उनका अमल रहा। तकरीर दो ही किस्म के लोग कर सकते हैं। एक वो जो इल्मी तबख्खुर रखता हो, who has acquired the big knowledge, then he can speak easily whatever he want and whatever topic he can select easily। तो जिसके पास इल्मी तबख्खुर हो वो तकरीर करेगा, उसके पास इल्म है बोलेगा। दूसरा बेहया होगा वो बोलेगा। मुंहफट है, किसी की परवाह नहीं करता कौन बैठा है, छोटा बैठा है बड़ा बैठा है, कौन बैठा है, चाहेगा सो बोलेगा। असल चीज अमल है। हमारे मशाइख की जिंदगियां देख लीजिए, जौन से भी बुजुर्गों की बात रही है, बात ऐसी है कि तसनीफ से कभी इतना फायदा नहीं होता, तालीफ से इतना फायदा नहीं होता जितना के तबलीग से और तकल्लुम के जरिए से फायदा पहुंचाता, उससे ज्यादा फायदा होता है। तदरीस भी अपनी जगह है, तालीम भी अपनी जगह है, तसनीफ और तालीम भी अपनी जगह है, सबका अपना अपना वैल्यू है। लेकिन उसके बावजूद ये जो है ना तकरीर, इससे काफी लोगों को फायदा पहुंचता है। इसलिए हमारे मशाइख करिया करिया दरिया दरिया, जहां जहां गांव में, बस्तियों में, देहातों में, छोटे करियात में जाकर दीन की तालीम और तबलीग का बेहतरीन काम अंजाम देते रहे। तदरीस भी करते थे तो जाकर दीन की बात भी करते। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के वाकयात में मैं पढ़ रहा था। एक जगह तशरीफ ले गए तो वहां नमाज अदा की मस्जिद में।
नमाज के बाद एक साहब जो साथी थे उन्होंने ऐलान किया कि दीन की बात हो, हजरत तशरीफ लाए हैं, दीन की बात हो। दूसरे कोई मुखालिफ थे, उन्होंने कहा अभी कोई भी बात नहीं हो सकती। झगड़ा शुरू हो गया दोनों के दरमियान। जब झगड़ा दोनों में होने लगा, दो पार्टियां हो गई, एक कहता था होगा बयान, एक कहता था नहीं होगा बयान। दोनों पार्टियों को हजरत ने बिठा दिया और समझाने के लिए तकरीर में जो है झगड़े की बुराई और बेबरकती और नुकसानात पर आधा घंटा तकरीर कर। काम ही आदमी को करना हो तो इस तरह से कर सकता है। काम करने का ये तरीका है, ये काम का तरीका। अभी वो तकरीर कर रहे थे तालिब इल्म, तो वहां से मुझे याद नहीं, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। बस यहां तक रही है, वो ज्यादा इल्म तक जाने की जरूरत नहीं। इसको कहते हैं हिकमत अमली, जिसको आपने कहा विजडम, इंग्लिश में इसको विजडम कहते हैं। हिकमत के साथ बात को पेश करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद की फजीलत बयान फरमाई, तो खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद की कितनी पाबंदी फरमाई, हत्ता ततवर्रमत कदमा, यहां तक कि आपके दोनों पैरों में वर्म आ गया। तो नमाज के लिए कहा तो तहज्जुद की इतनी पाबंदी फरमाई। अमल देखिए, अंबियाए किराम की दावत सक्सेसफुल क्यों होती है? इस वजह से होती है कि वो अमल के दाई होते हैं और उनकी जिंदगियों में अमल होता है। तो लोग देखते हैं कि जितना इल्म बयान कर रहे हैं उससे ज्यादा उनकी जिंदगी में अमल है। हदीस में वाकयात है। अब वक्त हो ही गया तो होने दीजिए, घड़ी को तो रोक तो सकते नहीं। खंदक के मौके पर एक सहाबी ने अपना पेट खोलकर दिखाया कि पत्थर बंधा है। सरकार भूख बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, सर्दी का मौसम भी। आदतन नबी अपने अमल बताता नहीं, वो तो नजर आते हैं। उसकी जिंदगी जो होती है ना, वो ओपन बुक, खुली हुई किताब होती है। देखते जाइए, पढ़ते जाइए, जिंदगी बनाते जाइए। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नमूना है, हमारे लिए एक आइडियल है। हमको किसी के पीछे नहीं जाना है, उम्मत मुस्लिमा को किसके पीछे चलना है और कहां जाना है, उसकी निशानदही कुरान करीम ने क़यामत तक के इंसानों के लिए कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शिकम अतहर से हटाई चादर। देखने वालों ने देखा दो पत्थर बंधे हुए हैं। गोया बताना चाहते हैं कि ऐ मेरे सहाबी, तेरे पेट पर एक पत्थर बंधा है तो मैं खा के नहीं आया, मैं भी तेरी तरह भूखा हूं, बल्कि तुझसे ज्यादा भूखा हूं कि एक नहीं दो दो पत्थर बंधे हुए हैं। ये अमल। एक बात और पॉइंट के तौर पर नोट करें, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून दोनों को फिरौन जालिम के पास भेजा गया। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया?
फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, जाकर नर्म बात करना। वो जालिम है, इख्तिदार वाला है, लेकिन तुम्हारी बात समझाने के लिए नर्म होनी चाहिए। दीन की बात नरमी के साथ क्या है, सख्ती के साथ कहेंगे तो मामला बिगड़ सकता है। सरकार का तरीका क्या था वो भी कुरान करीम ने जिक्र किया है। फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिक। अल्लाह के फजल से अल्लाह ने आपको नर्म मिजाज बनाया, वरना बद अखलाक दुरुश हो और सख्त मिजाज होते तो सहाबा आपके पास जमा हो सकते थे। तकरीर एक फन है और फन के आदाब होते हैं, हर फन के आदाब होते हैं, लिहाजा इसका भी अदब है दोस्तों। ये सब आदाब को भी मलहूज नज़र रखिए, चाहे आप उर्दू में तकरीर कर रहे हों, चाहे अंग्रेजी में तकरीर कर रहे हों। और ज़बान अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। वमिन आयातिही खल्क़ुस समावाति वल अर्द वख्तिलाफु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम। अल्लाह की निशानियों में से आसमान जमीन का पैदा करना, और ये जबानों का इख्तिलाफ है, डिफरेंसेस ऑफ द लैंग्वेजेस। इट इज ऑल्सो आयतुम मिन आयातिल्लाह। It is the sign of the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala. Today I was thinking to specially address these English students, but I mix up my Urdu with the English language, that it becomes easy for me not to repeat whatever said in Urdu again in English. बस ये आज के मेरे पॉइंट्स हैं, तकरीर की नज़ाकतें। इसको नोट रखें, हमेशा के लिए अपने पास महफूज रखें और इन आदाब को मलहूज रखें। अब जहां तक स्पीशीज का सवाल है, जैसे कि हजरत मौलाना शमसुल हुदा साहब ने और हजरत मौलाना ने इसकी वजाहत की कि माशाल्लाह हर तालिब इल्म ने मौजू का हक अदा करने की कोशिश की, और बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी रही, और उनका प्रोनाउंसिएशन जो था वो भी था, और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी बहुत कम थे, और टॉपिक को बहुत अच्छी तरह क्लियर करने की उन्होंने कोशिश की। और जो इनाम दिए गए और जो वर्ड्स और जो नंबरात्स और मार्क्स दिए गए, दे वर आल्सो एक्सेलेंट। मैं फैकल्टी के रिस्पॉन्सिबल असातिज़ा और टीचर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि इट इज द रिजल्ट ऑफ देयर हार्ड एफर्ट। ये उनकी मेहनतों का और उनकी काविशों का बेहतरीन नतीजा जो है वो तलबा की अच्छी तकरीरों की शक्ल में हमारे सामने आए हैं। तो तमाम असातिज़ा जितने भी पढ़ा रहे हैं अंग्रेजी शौबे में, अल्लाह ताला तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाए। लेकिन मदरसा इज अ कलेक्टिव एफर्ट। मदरसा कलेक्टिव एफर्ट का नाम। ये वन मैन शो नहीं है कि किसी एक आदमी को आप ले लें कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, नहीं, सबको मिलकर काम करना होता है। मदरसा नाम है उस्ताद का, जिम्मेदारों का, तलबा का, अराकीन का और असातिज़े किराम का, काम करने वालों का,
और सबसे ज्यादा जो ताउन करते हैं, जो डोनेट्स करते हैं, उनका भी बहुत बड़ा किरदार है। वो देते हैं तो हम अल्हम्दुलिल्लाह चलाते चलाते तो अल्लाह है, लेकिन उनका भी बड़ा किरदार है। जलसे जो अक्सर होते हैं, थोड़ी सी वीडियोग्राफी करनी पड़ी, क्योंकि भाई बहुत से हजरात इस फैकल्टी को देखकर, अभी हजरत मौलाना शमसुल हुदा साहब ने बात बताई कि आज यहाँ यानी मरकज इस्लामी के स्कॉलर जो हैं, कोई तो जाम्बिया में जो है बुखारी शरीफ अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं, तो कोई कॉन्गो के अंदर जो है वो अंग्रेजी में बुखारी शरीफ का दर्स दे रहे हैं। इतना बड़ा कारनामा तो अल्हम्दुलिल्लाह अंजाम दिया जा रहा है। आप हजरात भी यहाँ से जाएंगे और अलग अलग फैकल्टी में काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, उम्मीद है। बंद गई है उम्मीद नहीं। इकबाल मायूस अपनी किश्त वीरा से, और इत्तेफाक से यहाँ भी इकबाल साहब ही हैं, नहीं मायूस इकबाल अपनी किश्त वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। हकीकत ये है कि हाजी मोहम्मद इकबाल साहब ने अपने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के कदम ब कदम चलकर इस शौबे को संभाल के रखा, वरना बहुत सी जगह ये शौबे शुरू हुए फिर चले नहीं, बंद पड़ गए, वो लोग उसको तरक्की नहीं दे सके। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की पर तरक्की में पहले दिन से यहाँ फ्रॉम फर्स्ट डे आई एम कमिंग इन काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ इवेंट्स में हाजिर रहा हूँ, और मैं उसका गवाह हूँ और विटनेस हूं इसका। लेकिन मैं ये अर्ज कर सकता हूं कि जब से मैं आता जा रहा हूं उस दिन से लेकर टिल टू नाइट मैंने प्रोग्रेस ही देखा है, यहाँ कभी कमी नहीं देखी। और असातिज़ा की पीठ थपथपानी पड़ेगी, हाजी मोहम्मद इकबाल साहब को मुबारकबाद देनी पड़ेगी और अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना पड़ेगा। आपने अच्छे बयानात दिए। अब ये टॉपिक जो लिमिटेड आपने रटिंग के एतबार से किए थे, इसको जरा वास्ट कीजिए, इसको थोड़ा सा वाइड कीजिए, मुताला जो है आपका बढ़ाइए, और जितना मुताला वसी होगा आप किसी भी मौजू पर अच्छा बोल सकेंगे। लेकिन नमाजों की पाबंदी और आमाल की पाबंदी, अल्लाह से मांगना, दुआ करना, ये तमाम चीजें हरगिज ना छोड़े, ये हमेशा रहेगा। अंग्रेजी आए, आपकी जिंदगी में अंग्रेजी का कल्चर नहीं आना चाहिए। जिंदगी आपकी सुन्नतों के मुताबिक होनी चाहिए। बस अंग्रेजी जबान जबान रखें, इससे ज्यादा इसको कोई अहमियत नहीं देनी है। आपका मिजाज इस्लामी हो, आपकी वज़ाक़ता इस्लामी हो, आपका मिजाज इस्लामी हो, आपकी फितरत इस्लामी हो, ये तमाम चीजों का ख्याल रखते हुए आप इस जबान में जो पूरी वर्ल्ड वाइड जबान है, पूरी दुनिया में जो है दीन का प्रोपगेशन करने की नीयत कर लीजिए। अल्लाह ताला आपकी मेरी मदद फरमाए। इन्हीं गुजारिशात पर आज की बात को ख़त्म करते हैं। एक बार फिर जिम्मेदार हजरात, मुआविनीन हजरात, जिन्होंने आज मेरे प्यारे बच्चों की हिम्मत अफजाई की, उनको इनामात से नवाजा, और उन असातिज़ा को जिन्होंने मेहनत की है और इनामात से उनको भी नवाजा। बहुत से मेहमानाने किराम तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और हाज़री को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत आप दुआ करें, अब दुआ करें। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बिग़फिर वरहम व तजावज़ अम्मा तालम इन्नका अंतल अज़्ज़ुल अकरम। अल्लाहुम्मा ला तुआखिज़ना बिसूइ अमालिना वला तुसल्लित अलैना बिज़ुनूबिना मन ला यख़ाफ़ु कबीरुना वला यरहमना। अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनक़ुसना वअक्रिमना वला तुहिन्ना वासिरना वला तुसिर अलैना। अल्लाहुम्मा आतिना वला तहरिमना। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल क़ब्र व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, कोताहियों से दरगुजर फरमा, अपना फजल और करम शामिल हाल फरमा। अल्लाह बच्चों की मेहनतों को कबूल फरमा।
अब तो बच्चे नहीं रहे ना, कहा हजरत मौलाना ने, अल्लाह बड़े हो गए, अल्लाह हकीकत में इनको बड़ा बना और दीन के काम का बना, और अल्लाह इनसे काम ले ले और कबूल फरमा ले, अल्लाह तेरी बारगाह में कबूल हो जाए, ये सबसे बड़ी बात है। और अगर मुंह पे मार दिया गया तो सब मेहनतें रायगान चली जाएंगी। अल्लाह अपना फजल फरमा दे, नीयतों को दुरुस्त फरमा दे, हमारी इस्लाह फरमा दे, अल्लाह हमसे काम ले ले, अपने फजल से कबूल फरमा दे, हर किस्म की रूहानी अमराज से हिफाजत फरमा, जिस्मानी अमराज से हिफाजत फरमा, आफियत का खैर का फजल का फैसला फरमा, इल्म नाफे में मजीद इजाफा नसीब फरमा, और अल्लाह अमल साले आता फरमा। ए इलाहुल आलमीन, हमारे हजरत मौलाना मूसा मखरूज साहब रहमतुल्लाह अलैह की मग़फ़िरत फरमा। उन्होंने अल्लाह दीनी शौबों को भी खूब तरक्की दी और इस शौबे की तरक्की के लिए रात दिन कोशां और साई रहे। अल्लाह उनको करवट करवट सुकून अता फरमा, कब्र में नूर बरसा। ए इलाहुल आलमीन, आज के इस प्रोग्राम में जो लग़ज़िशें हो गई हों माफ़ फरमा दे, और अल्लाह जो अच्छी बातें हो गई हों हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस शौबे के और अरबी शौबे के असातिज़ा कब से बिछारे बैठे हैं, ए अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमा। अल्लाह जो पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, अल्लाह उनके पढ़ाने में बरकतें अता फरमा, इल्म नाफे से माला माल फरमा, अल्लाह उनके इल्म की तौसीह फरमा, अवाम व खवास को उनसे इस्तिफादे की तौफीक अता फरमा। दुआएं अपने फजल व करम से कबूल फरमा, बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। Lastly, we thank you all from the bottom of our hearts to make the program